नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। और ग्रहों के गोचर कौन सी दिशा देने जा रहे हैं आपको आने वाले मार्च के महीने में, उस पर आधारित ये वीडियो है। आइए देखते हैं कि कुंभ राशि जो है कालचक्र की 11वीं राशि शनि से रिलेटेड होती है और देखा जाए तो एक स्थिर राशि मानी जाती है। यानी स्थिरता रहती है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने काम को धीमे धीमे लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक सतत प्रयास करते हैं और पाते भी हैं। तो उन कुंभ राशि वालों का कैसा गुजरेगा आने वाला मार्च का महीना। गोचर की यदि हम बात कर लें तो शुक्र और बुध जो है आपकी ही अपनी राशि में रहेंगे। बार बार मैं बताता हूं कि जिसका चंद्रमा 11 अंक में है, यानी ये चंद्र राशि पर आधारित गोचर जो होते हैं बनाए जाते हैं कि चंद्रमा के हिसाब से ग्रहों के गोचर क्या हुए हैं। तो चंद्रमा जिसका 11 अंक में, उसके लिए वीडियो है और उसके लिए जो है ये गोचर हैं जो फलीभूत होंगे। तो 11 अंक है यदि आपका, तो कुंभ राशि आपके लिए फ़ायदेजनक एक वीडियो आप देख सकते हैं इसे। तो शुक्र और बुध जो है वो मार्च के महीने में आपके खुद की राशि में रहेंगे। हालांकि शुक्र जो है 17 मार्च के बाद आपके द्वितीय भाव में उच्च का हो जाएगा, ये भी एक बड़ा शानदार फल देगा। सूर्य को भी यदि हम देखें तो आपके खुद की राशि में रहेगा 14 अप्रैल तक। उसके बाद ये फिर पूरे मार्च भर कह सकते हैं आपके द्वितीय भाव में रहेगा शुक्र के साथ। तो एक अच्छा फल है ये, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थ भाव में राहु और मंगल रहेंगे। राहु और मंगल का गोचर काफ़ी समय पहले ही हो चुका है और करीब करीब 2022 अप्रैल तक ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे एक गोचर हो रहा है मंगल का, जो कि मेष से निकल के अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकल के आपके चतुर्थ भाव में आएगा और अंगारक दोष बनाएगा चतुर्थ भाव में। ये थोड़ा सजग रहने के लिए आपको प्रेरित करता है कि आप सजग थोड़ा रहें। उसके क्या फल मिलेंगे आगे मैं बताता हूँ। फिलहाल गोचर ये है, केतु आपके दशम भाव में है ही है। शनि और बृहस्पति ये आपके 12वें भाव में है और शनि खुद की राशि का है, बृहस्पति नीच भंग बना के वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये सारे एक गोचर थे जो कि मार्च के महीने को दिखा रहे हैं कि आपका कैसा गुजरेगा। यदि अब हम एक के बाद एक पॉइंट वाइज समझना शुरू करें तो यदि हम पहले ले लें कि आप बिजनेस और सर्विस, ये दो लोगों के लिए, यानी व्यापार करते हैं और सर्विस करते हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला ये समय। खास तौर से बिजनेस को यदि हम ले लें तो आपका सेवन्थ का लॉर्ड, साथ ही 7वां भाव आपका कह सकते हैं, या आपका 11वां भाव जो लाभ भाव जिसको कहते हैं, और आपका दूसरा भाव जो कि धन भाव होता है, ये बड़ा ही प्रबल होना चाहिए एक तरह से कह सकते हैं आप। तो फल जो हैं बड़े बेजोड़ मिलते हैं व्यापार में आपको। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी आपके साथ है कि आपका जो 7वां का लॉर्ड है वो सूर्य है और आपके धन भाव में बैठेगा ये, खासतौर से 14 अप्रैल के बाद से, और शुक्र के साथ, उच्च के शुक्र के साथ बैठेगा। तो ये आपके धन में बढ़ोतरी को दिखाता है, यानी धन आपका बढ़ेगा और धन जो है वो अचल संपत्ति में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका जो लाभ का लॉर्ड है वो आपका बृहस्पति है और आपके जो धन भाव का लॉर्ड है वो भी बृहस्पति है, लेकिन वो नीचभंग बना के 12वें भाव में है। तो दिखाना सिर्फ ये है, बताना सिर्फ ये है आपको कि आपको अपने पूरे प्रयास करने होंगे। नीचभंग का फल तभी मिलता है जबकि आप अपने पूरे प्रयास कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए और राजयोग बना हुआ है तो चीज़ें मिल जाएंगी। हो सकता है आपको और ज़्यादा कर्म करने पड़े, जितने आप कर्म करते हैं उससे ज़्यादा आपको कर्म करने पड़े, लेकिन फल ज़रूर मिलेगा और बेजोड़ फल मिलेगा, शानदार फल मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी रहती है नीचभंग राजयोग में। तो आपको यदि अपनी व्यापार में पाई हुई संपत्ति को अचल संपत्तियों में कन्वर्ट करना है या व्यापार में और ऊंचाई तक जाना है, तो जितने प्रयास आप कर सकते हैं उस पूरे लगा दीजिए, निश्चित रूप से बड़ी ऊंचाई तक आप चले जाएंगे। तो व्यापारियों के लिए एक विशेष अवसर बना हुआ है मार्च के महीने में। सूर्य का भी आपका 2nd हाउस में होना और साथ ही साथ शुक्र का भी यहाँ पे आ जाना अपने खुद के घर में, ये दिखाता है कि आपके धन में वृद्धि होने वाली है। कर्म पूरे आपको करने हैं ताकि नीचभंग राजयोग जो है वो फलित हो। नौकरी को ले लें तो नौकरी के लिए आपका लॉर्ड जो है वो मंगल है, यानी दशम भाव का लॉर्ड मंगल है। कर्मेश होता है दशम भाव, आपकी नौकरी का भाव होता है दशम भाव, सरकारी सहयोग का भाव होता है दशम भाव। तो मंगल जो है वो राहु के साथ चतुर्थ भाव में है। केतु जो है आपके दशम भाव में है। यहाँ पे आप पे कुछ ना कुछ व्यापार बेकार के लांछन लग जाना या नौकरी में कुछ ना कुछ कठिनाई उत्पन्न हो जाना। राहु और मंगल का सम्मिलित दृष्टि आपके दशम भाव पे होना अंगारक योग की, तो कहीं ना कहीं से आपको कोई लांछन लग सकता है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं से आप जो काम आपने नहीं किया नौकरी में उसका भी आरोप आप पे लग सकता है। तो थोड़ा ये समय ख़राब है कह सकते हैं आप। तो इससे थोड़ा आपको सजग रहना होगा, थोड़ा बच के रहना होगा। उन्नति की भी उम्मीद बहुत न करें आप नौकरी में, पद की उन्नति की, क्योंकि सूर्य कहीं से सहयोग करता प्रतीत नहीं हो रहा है आपको फिलहाल अभी। और मंगल जो है वो राहु के साथ अंगारक दोष में है, तो ये भी बहुत सहयोग करता प्रतीत नहीं हो रहा है। हालांकि राहु और मंगल यदि आपकी नैसर्गिक कुंडली में बहुत अच्छे हुए तो एक बेजोड़ फल भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी राहु तो अच्छे दे रहा है, लेकिन मंगल के साथ वो मंगल जैसा व्यवहार शुरू करेगा तो निश्चित रूप से बहुत शानदार फल नहीं देगा। तो अपनी नैसर्गिक कुंडली में मंगल को चेक कर लीजिए, यदि अच्छा है वो तो फल बड़े अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन गोचर के हिसाब से यदि आप देखते हैं तो बहुत अच्छे फल आपको नौकरी से संबंधित चीज़ों में नहीं मिलने वाले हैं। तो अपने आप को बचा के रखें। किसी पेपर पे साइन करना हो, कोई निर्णय लेना हो, कोई फाइनेंशियल मैटर हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर
चीज़ों को ऐसा ना करें कि अगेंस्ट आपके चली जाएं वो, या आप पे आरोप लगे कि आपने ये सारी चीज़ें की, तो बेहतर एक समय बीतेगा। तो व्यापार के लिए बेहतर समय है। नौकरी वालों के लिए थोड़ा सजग रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। यदि दाम्पत्य जीवन की बात कर लें और पारिवारिक जीवन की बात कर लें, तो पारिवारिक जीवन आपका द्वितीय भाव है, जहाँ पे कि सूर्य है और शुक्र रहेगा आधे मार्च तक। और दाम्पत्य जीवन आपका जो है वो आपका 7वां भाव है, जहाँ पे कि सूर्य जिसका लॉर्ड और 2nd हाउस में ही है। तो कोई बहुत समस्याजनक नहीं है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि आप देखेंगे कि आपके 7वां भाव पे है, और शुक्र और बुध की भी 7वीं दृष्टि आपके 7th पे रहेगी। तो एक मिला जुला फल आपको मिलेगा। परिवार में एक उन्नति तो दिखेगी आपके, व्यापारिक अवसर भी होंगे। शुक्र आ जाएगा तो निश्चित रूप से 17 मार्च के बाद से लेकर फिर शुक्र लगातार मार्च भर रहेगा ही, तो व्यापारिक अवसर मिलेंगे आपको एक इन्जॉयमेंट के अवसर मिलेंगे, आपको एक पारिवारिक उत्सव के अवसर मिलेंगे आपको इस महीने में। तो ओवरऑल देखा जाए तो परिवार में एक बहुत कोई समस्या नहीं है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि 7th का लॉर्ड द्वितीय भाव में बैठा हो जाके, और मंगल की दृष्टि आपके 7th हाउस पे, तो थोड़ा वाणी और आपके व्यवहार से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि पत्नी के साथ बात करने में, या पति हैं तो आप पति के साथ बात करने में थोड़ी बहुत समस्याएँ आ सकती हैं। तो उसके लिए अपने आप को पोलाइट रखें, अपने आप को एक तरह से नॉर्मल रखें, नम्र रखें, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, बहुत ज़्यादा कठिनाई की दिक्कत नहीं होगी। बताने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि कोई ऐसी चीज़ यदि सामने आपके घटित होती है या आती है, तो आप अपने आप को वहाँ से हटा लें, अपने आप को पोलाइट कर लें, क्योंकि आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं अपनी वाणी के कारण, एरोगेंस के कारण, तो उसको थोड़ा कम रखेंगे। पहले से यदि आपने वीडियो देखी, आपको लगा कि नहीं चीज़ें सही हैं, ऐसी कोई कंडीशन उत्पन्न हो गई, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को पोलाइट कर लेंगे, अपने आप को शांत कर लेंगे। तो एक दिशा देना ही वीडियो का काम है, एक दिशा देना ही गोचरों का काम है। तो गोचर ने ये बताया कि आपको थोड़ा पोलाइट रहना है, थोड़ा शांत रहना है, चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी, दाम्पत्य जीवन में भी कंफर्टेबिलिटी बनी रहेगी। हेल्थ को ले लें और ट्रैवल को ले लें यदि हम, तो हेल्थ आपका 6ठा भाव है, आपका जो लग्न है, यानी आपका जो राशि है, उसको वो जो तनु कहते हैं, उसको लग्न कहते हैं, उसको आपके शरीर का भाव कहते हैं, वो मजबूत होना चाहिए। आपका 6ठा भाव मजबूत होना चाहिए, तो आपका शरीर जो होता है बीमार कम पड़ता है कह सकते हैं, और रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा रहती है। तो कहीं से कोई समस्या फ़िलहाल आपके रोग में नहीं दिख रही है, यानी रोग के भाव में, आपके शरीर के भाव में। बुध शुक्र जो है आपको घुमाने का, आपको खिलाने का, एंजॉयमेंट करने का पूरा एक संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, और शरीर भी आपका स्वस्थ रखेंगे, चुस्त दुरुस्त रखेंगे। आपके 6ठे भाव का लॉर्ड जो चंद्रमा है, वो भी मानसिक टेंशन आपको दे सकता है, लेकिन शारीरिक व्याधियाँ देने नहीं जा रहा है फिलहाल। तो दिमाग जो है थोड़ा आपका परेशान रह सकता है, लेकिन शारीरिक व्याधियाँ बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी आपकी। निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे मार्च के महीने में, बहुत ज़्यादा बीमार आप नहीं पड़ने जा रहे हैं। यात्रा को ले लें तो आपका 4था, 8वां और 12वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं से लिंक होना चाहिए, तो एक अच्छी यात्रा के योग बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चौथा जो भाव आपका है वो शुक्र का है, आपका 8वां भाव वो बुध का है, और जो 12वां भाव उसका लॉर्ड शनि है, जो कि अपनी खुद की राशि में वहीं बैठा हुआ है। हालांकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इनसे एक संयोग नहीं बन रहा है। शुक्र और बुध जो है सम्मिलित रूप से आपके लग्न में बैठे हैं, तो घूमने फिरने से संबंधित यात्राएं आपको दे सकते हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से संबंधित यात्राएं आपको दे सकते हैं, और यात्राओं में व्यर्थ के व्यय जो है वो शनि करवाएगा। तो उतने ही पैसे व्यय करिए जो कि आपके हित में हो, या जो आपको जो है लगता हो कि हम इतना कर सकते हैं, यानी जिस लायक आप हों। बहुत ज़्यादा खर्च करना या बहुत ज़्यादा एक अपव्यय करना आपको निश्चित रूप से परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि शनि जब 12वें भाव में हो तो व्यक्ति खर्च करने में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, तो अचानक से कुछ नए खर्च सामने आ जाते हैं। तो इससे थोड़ा आपको बच के रहना होगा। घूमने फिरने के उद्देश्य से, व्यापारिक यात्रा करने के उद्देश्य से समय बेहतर है। थोड़ा बच के, थोड़ा सावधान रह के यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको घूमने फिरने में भी कहीं कोई समस्या नहीं होने जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए हम देख लें तो स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर अवसर है। बुध जो है आपके खुद की राशि यानी कुंभ राशि में ही रहेगा, और बुध जो है पंचम का लॉर्ड यानी आपके पढ़ाई लिखाई का लॉर्ड है, अपनी राशि में रहे। शुक्र जो है अपने खुद का उच्च का हो जाए, तो ये चीज़ें दिखाता है। शनि अपने उच्च का है, तो चीज़ें आपको बेहतर मिल सकती हैं, लेकिन चीज़ें वही हैं कि कर्म जो है वो भाग्य की बैसाखी होता है, यानी जितना आप कर्म करेंगे भाग्य उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो कर्म जरूर करिएगा, भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा। खासतौर से एजुकेशन से संबंधित फील्ड में आपको इस महीने में सफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। समय होता है यदि मंगल और सूर्य मजबूत हुए तो प्रशासन से संबंधित कार्यों में सफलता बड़ी अच्छी मिलती है, यानी प्रशासनिक पदों के लिए यदि प्रयास किया जाए मंगल और सूर्य के उच्च होने पे या स्वगृही होने पे, तो उसमें सफलता बड़ी अच्छी मिलती है। शुक्र और बुध हैं या बृहस्पति हैं, ये अच्छे हैं। इनके यदि उच्च रहने, स्वगृही रहने पे या मूल त्रिकोण में रहने पर प्रयास किया जाए तो शिक्षा से संबंधित चीज़ों को कह लें, संसारिक चीज़ों से संबंधित चीज़ों को कह लें, सफलता बड़ी अच्छी मिलती है।
तो पंचम का लॉर्ड बुध है और ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं, मैथ से जुड़े हैं, कोचिंग से जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी संस्थानों से जुड़े हुए, उन लोग को बड़ी अच्छी सफलता देगा यहाँ पे। लेकिन कहना वही है कि थोड़ा कर्म आपको करना होगा। बिना कर्म किए सिर्फ भाग्य के भरोसे कोई चीज़ देने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि सुखेश में राहु मंगल का होना सुख में व्यवधान भी ले आता है। तो सुख क्या है, आप यदि पढ़ के यदि कुछ अच्छी जॉब पा लेते हैं तो भी बहुत बड़ा सुख है। कोई कंपटीशन आपने दिया उसमें सफल हो तो भी बहुत बड़ा सुख है। तो राहु और मंगल आपके सुख में थोड़ी यहाँ न्यूनता ले आ रहा है। तो कर्म पूरे करिए ताकि आपका भाग्य जो है वो आपके कर्म को के फल को देने के लिए बाध्य रहे। तो कर्म पूरे करिए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। पूजा पाठ करनी हो तो मैं बार बार बताता हूँ कि हालांकि 11 मार्च को शिवरात्रि भी आप शंकर जी की आराधना जरूर करें उस दिन। शंकर जी की आराधना भी हमेशा करनी चाहिए। शंकर जी सृष्टि के पालन करता है कह सकते हैं, सृष्टि के रचयिता हैं कह सकते हैं। लेकिन गोचर को यदि देख लें तो मंगल जो है आपको विशेष रूप से प्रभावित करने जा रहा है। माता के सुख को कह लें, आपके भूमि भवन वाहन के सुख को कह लें, या उसकी दृष्टि आपके दशम भाव पे है उस सुख को कह लें, यहाँ मंगल प्रभावित कर रहा है। तो हनुमान की आराधना करें, मंगलवार को जरूर जाएं। रोज़ जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन मंगलवार को यदि आप जाते हैं तो मंगल के कष्टों का निवारण जरूर होगा। तुलसी की माला चढ़ाना, बजरंग बाण का पाठ करना या हनुमान चालीसा का ही पाठ करना, ये सारी चीज़ें वही बेजोड़ सफलता दे सकती हैं आपको। आपके कर्म में जो है एक तेज़ी ला सकती हैं, इसके ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें करिए। बाकी शुभकामनाएँ हैं आपको कि आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ें और जीवन में जो भी चीज़ें आपने ठान रखी है वो आपको ज़रूर मिले, आप अपने लक्ष्य पर ज़रूर पहुँचें। धन्यवाद।